बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। ट्रंप की जीत के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनान के जो चेहरे खिले हुए हैं कि बानी तहरीक इंसाफ जल्द रिहा होने वाले हैं, लेकिन हुकूमत के अहम वजीर दफा पाकिस्तान ख्वाजा मोहम्मद आसफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ कि ये खुशियां हवा में उड़ जाएंगी, क्योंकि कोई मुल्क ऐसा कभी नहीं करता कि किसी मुल्क के अंदर के जो मामलात है वो दखल दे। बहरहाल तहरीक इंसाफ की ये खुशियां मात पड़ जाएंगी जब अमेरिका की तरफ से कुछ भी नहीं होगा। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें या शेयर भी करें। ख्वाजा आसफ जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े ही सीनियर रहनुमा हैं और वो अपनी बयानबाजी से भी बड़े जाने जाते हैं, बड़े तगड़े बयान देते हैं। उनका कहना है कि माजी में पूरी दुनिया ने देख चुकी है कि जब अमेरिका का दबाव आया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर कि वो एटमी धमाके ना करे, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त एटमी धमाके किए थे और अमेरिका की तमाम पेशकश को ठुकरा दिया था। बल्कि बिल क्लिंटन ने $5 अरब की इमदाद का उस वक्त वादा किया था। और आप इस बारे में अंदाजा कर लें कि जब उस 1998 में बिल क्लिंटन ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को $5 अरब की इमदाद की पेशकश की थी, तो उस वक्त आप तसव्वुर करें कि वो $5 अरब कितनी बड़ी रकम थी। बहरहाल कई मौके ऐसे आए हैं जब पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से फैसले किए हैं और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी ही सबसे अहम है। और जो तहरीक इंसाफ ने एक उम्मीद और आस लगा रखी है कि ट्रंप बानी तहरीक इंसाफ को छुड़ाने के लिए कोई दबाव डालेंगे या काम करेंगे। बहरहाल हम उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की ये खुशियां मात पड़ जाएंगी। तहरीक इंसाफ जो लुटियां डाल रही हैं वो लुटियां डालते रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और तहरीक इंसाफ ने जो उम्मीद लगाई है ये कभी पूरी नहीं होगी। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।